नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12वीं इतिहास विषय को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके सभी क्वेश्चन के आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर मिलने वाले, तो आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1, जो कि आपका एक रिक्त स्थान है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार रिक्त स्थान प्रकार का था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा जाएगा त्रिभुजाकार। आप यहाँ पर लिख लेंगे क्या? त्रिभुजाकार। तो यहाँ का इस जो आकार था त्रिभुजाकार था। इसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की लिपि रिक्त स्थान थी। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका सरस्वती। यहाँ पर आप लिख लेंगे सरस्वती। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा रिक्त स्थान नदी पर अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका रावी। तो इस तरह से आपका ये रिक्त स्थान जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वाक्य में या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, हड़प्पा निवासियों का मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक अंकन किया गया है। ये आपका आंसर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। इसका आपको सॉल्यूशन भी दिखाई दे रहा है, मोहरों पर एक कृगी पशु का अंकन लिखा है। पूरा आप आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं स्क्रॉल करके आपको सेकंड क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया मिथक में हाजा पक्षी किसे कहा जाता था। तो दोस्तों जो मोर पक्षी रहता है उसको वहां पे हाजा पक्षी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर के क्वेश्चन। दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को सॉल्व करना। आपको 4 दिए गए, इनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 को सॉल्व कीजिए। पहला लिखा है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको इनके नाम लिखे हुए दिखाई दे रहा है, आप इनको यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको लिखने के बाद फिर मैं वीडियो को स्क्रॉल करके आपको बाकी का दिखा देता हूँ। आप दूसरा वाला यहाँ से देखेंगे, लिखा हुआ है, हड़प्पा बस्तियों में प्रकार में लाई गई ईंटों की विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनकी विशेषताएं बताई गई है, आप इनको भी यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। इनको लिखने के बाद फिर मैं वीडियो को स्क्रॉल करके बाकी का आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ, हड़प्पा सभ्यता की विनिमय प्रणाली की 3 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों यहाँ विनिमय प्रणाली की आपको 3 विशेषताएं दिखाई गई है। हड़प्पा लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय में प्रणाली मौजूद थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 के हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्यांस क्या होता है, इसे कीमती क्यों माना गया है। तो दोस्तों महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो या और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं, और छोटी बस्तियों में ये विरला ही मिलती है, इसलिए इनको महंगा माना जाता है। बिकॉज ऑफ एक बहुत एक्सपेंसिव है और इनकी ये मिलती बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में कौन कौन सा कच्चा माल मंगवाना पड़ता था, यह कहाँ से मंगवाया जाता था। दोस्तों मिट्टी और लकड़ी स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल थे। पत्थर और उत्तम गुणवत्ता की लकड़ी धातुओं को दूर स्थानों से मंगवाया गया था। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। इसके बाद आपको थर्ड नंबर का आंसर दिखा देता है, आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे। इसका आंसर आपको लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, लगभग प्रत्येक घर में एक स्नानागार था। यहाँ पर दूसरा नंबर पर लिखा हुआ है, गलियों की नालियां ढकी हुई थी और उनकी नियमित रूप से सफाई होती थी। इसके बाद में तीसरा लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिले अब विशाल स्नानागार विशेष अवसरों पर सामूहिक स्नान करते थे। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 आपका सॉल्व होता है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30, इसमें 3 ही सॉल्व करने थे आपको। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे देना चाहूंगा, आपके अगस्त के महीने के अभी टेस्ट चल रहा है। इसके बाद में आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरे वर्ष आपके जो भी टेस्ट चलने वाले हैं, इसके अलावा जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे उन सभी पेपर के और फाइनल एग्जाम के पेपर के भी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उन सभी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।